राधा कृष्ण के मिलन का प्यार है बांसुरी, श्री कृष्ण के हाथों का श्रृंगार है बांसुरी। कृष्ण भक्त के जीवन का आधार है बांसुरी, और कृष्ण जब बजाएं तो बरसती बहार है बांसुरी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में, और मैं हूं आपकी अपनी अंजना दीक्षित मिश्रा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्रिय, आपके प्रिय, हम सब के प्रिय श्री कृष्ण और उनकी प्रिय बांसुरी के बारे में। हम जानेंगे बांसुरी की आदि से अंत तक की कहानी, और इस पूरी बांसुरी की सफ़र को, इस पूरी बांसुरी की यात्रा को हमने 6 पड़ाव में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा आता है कि विषम परिस्थितियों में कृष्ण की बांसुरी कैसे काम करती है। दूसरा पड़ाव हमारा आता है बांसुरी की कहानी, बांसुरी की जुबानी। और तीसरा आता है कि कृष्ण जी को बांसुरी प्राप्त कहाँ से हुई। और उसके बाद हम जानेंगे कृष्ण की जो बांसुरी है वो हमें क्या मानवीय शिक्षा देती है, वो हमें क्या आध्यात्मिक शिक्षा देती है। और अंत में हम जानेंगे कि कृष्ण की बांसुरी का अंत कैसे हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी के सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो है कि विषम परिस्थितियों में बांसुरी हमें क्या शिक्षा देती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारे कृष्ण जी 16 कलाओं के स्वामी हैं। 16 कलाओं में उनको महारत हासिल है, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार भी बोलते हैं। और कृष्ण जी की जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, वो ये है कि वो सारे अवतारों से अलग हैं, सिर्फ एक वजह से कि वो हर परिस्थिति को उत्सव की तरह जीते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में वो हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और एक उत्सव मनाते रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है उनके बचपन की कि जब खेलते खेलते गेंद जमुना जी में चली जाती है, और कृष्ण जी जब गेंद को निकाल के बाहर लाते हैं और कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। इस पूरी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं दोस्तों, बहुत बेहद अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई हैं दोस्तों। मैं 4 लाइनें आपको बताती हूँ। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फन व्याल की तुझ पे मैं बांसुरी बजाऊं। विषकारी मत डोल की मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। मतलब कृष्ण जी लघुता में भी, छोटी सी उम्र में भी इतने बड़े कालिया नाग से बहुत बड़े हैं, और उस बड़े से कालिया नाग के फन पे वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये कहानी हमें कृष्ण जी बताते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और सिचुएशन में सामना करना चाहिए उसका मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं बांसुरी के सफ़र के दूसरे पड़ाव पे, जो कि है बांसुरी की कहानी, बांसुरी की जुबानी। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार सारी गोपियाँ बांसुरी के पास आईं अपनी व्यथा लेके, और बांसुरी को बोलती हैं कि हम कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जब देखो तुम्हें अपने ओठों से लगाए रखते हैं। हम ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि जो कृष्ण हमसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। तो बांसुरी मुस्कुराई और बोली कि बांस रूप में सबसे पहले तो मैंने अपने तन को कटवाया, उसके बाद मैंने उन टुकड़ों के और परतों को कटवाया। मैं एक आकार में आई पहले, उसके बाद मैंने अपने मन को कटवाया। मन को कटवाने का मतलब, जैसे बांसुरी पूरी अंदर से खाली होती है, तो कहती है कि उसके बाद मैंने अपने मन को कटवाया, और उसके बाद मैंने अपने तन पे बहुत सारे छेद करवाए, सुराख करवाए, और उसके बावजूद, उसके बाद भी मैं वैसी ही बजी जैसा कृष्ण ने चाहा। और तुम सारी गोपियाँ कृष्ण को प्रेम तो करती हो, लेकिन तुम कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो, लेकिन कृष्ण तुम्हारे हिसाब से नहीं चल पाते, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो प्रेम कम करते हैं, लेकिन मैं तो कृष्ण के हिसाब से चलती हूँ। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में, कि तुम कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो, और मैं कृष्ण के हिसाब से बजना चाहती हूँ। वो जब चाहें, जैसे चाहें मुझे बजाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, या हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा।
भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम भगवान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, जो कि है कि कृष्ण जी को वो बांसुरी मिली कहाँ से। तो दोस्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद जब उनको नंद बाबा के घर छोड़ा गया तो उनके इतने सुहावने रूप को देखने के लिए सारे देवी देवता भेष बदल के उनको वहाँ पे देखने आए। और जो भी देवी देवता देखने आते थे वो उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप कुछ दे के जाते थे। तो कहते हैं शिव जी भी देखने आए, और शिव जी जब वहाँ पे देखने आए साधु के भेष में, तो उनको समझ में नहीं आया कि वो उपहार क्या दें, क्योंकि वो कुछ उपहार ऐसा लेके नहीं आए थे। तो उन्हें याद आया कि उनके पास एक दधीची, ऋषि दधीच की एक हड्डी पड़ी हुई थी। ऋषि दधीच की कहानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जब एक राक्षस था वृत्रासुर, तो उसने सारे देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था, बहुत परेशान कर रहा था। काफ़ी लंबी कहानी है वैसे तो, मैं आपको बस एक लाइन में बता रही हूँ। तो उसके बाद ये कहा गया था कि अगर ऋषि दधीच अपनी हड्डियों का दान करेंगे धर्म रक्षा के लिए, फिर उनकी हड्डियों से इंद्र का बहुत शक्तिशाली अस्त्र बनाया गया था और उससे फिर उस राक्षस को मारा गया था। तो इस तरीके की एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में। तो वही एक हड्डी शिव जी के पास बची हुई थी। तो शिव जी ने सोचा कि उस हड्डी का उन्होंने क्या किया कि उसको बांसुरी के रूप में परिवर्तित किया और उसको उपहार स्वरूप कृष्ण जी को दे के आए। तो जो कृष्ण जी की बांसुरी है वो ऋषि दधीच की हड्डी की बनी हुई बांसुरी थी, ऐसा कहानी में कहा जाता है। और भी एक दो कहानियाँ आती हैं कि बबूल के पेड़ से बनाई गई, और भी एक कहानी तो बहुत सारी होती है दोस्तों। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सही कहानी कौन सी है या बांसुरी कहाँ से आई। हमारे लिए मेन जो बात कृष्ण जी कहते हैं, या जो इस बांसुरी के जरिए, इस बांसुरी के माध्यम से वो हमें जो समझाना चाहते हैं, वो है इसके बाद वाले जो 2 पॉइंट हम अब डिस्कस करेंगे कि इस बांसुरी से हमें मानवीय शिक्षा क्या मिलती है, या इस बांसुरी से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें आध्यात्मिक शिक्षा क्या मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट, बांसुरी से मानवीय शिक्षा। दोस्तों, बांसुरी को वंशी भी बोलते हैं, और वंशी का उल्टा होता है शिवम। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव, जैसे शिव भगवान पूरी सृष्टि को, सारी सृष्टि को प्रेम से वश में करने में सक्षम है, उसी प्रकार वंशी या बांसुरी भी सारे हृदयों में प्रेम बरसाने में सक्षम है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बांसुरी है या जो वंशी है वो अंदर से पूरी खाली होती है, कोई भी गांठ नहीं होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से हमें ये शिक्षा मिलती है इससे कि हमें अपने अंदर कोई भी गांठें नहीं रखनी चाहिए, चाहे अहंकार की, स्वार्थ की, जलन की, बुराई की, ये सारी गांठों को हटा के हमें अंदर से खाली हो जाना चाहिए। जितना हम अंदर से खाली होते जाएंगे, हमारे अंदर से उतना अधिक मधुर संगीत निकलता जाएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे बांसुरी ने बोला था कि जैसे चाहे कृष्ण मुझे बजाए, मैं तो अपने आप नहीं बजती। तो वो ये कह रही है, वो बांसुरी हमें ये बता रही है कह के कि हमें अपने जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोलना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें नहीं बजना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। गलत बोलने से, बुरा बोलने से अच्छा है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, और जितनी ज़रूरत हो उतना बोलना चाहिए। इसके अलावा बांसुरी जब भी बजती है मधुर संगीत ही सुनाती है सबको, चारों तरफ मधुरता ही फैलाती है। उसी प्रकार हम जब भी मुंह खोलें तो हमारे मुंह से मधुर शब्द ही निकलें। हम कभी भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे दूसरों के हृदय को कष्ट हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कम बोलें, जितना बोलें उतना अच्छा बोलें, जहाँ जैसी ज़रूरत हो उतना बोलें, अच्छा बोलें, अपने मन की गांठों को खोल के रखें और सारे दिलों में प्रेम बरसाएं। यही बांसुरी का मानवीय संदेश है हमारे लिए। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि बांसुरी का आध्यात्मिक संदेश क्या है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है दोस्तों, और इसको बहुत बहुत गहराई से समझना चाहिए और हर किसी को समझना चाहिए। तो आते हैं हम अगले पॉइंट पे, बांसुरी का आध्यात्मिक महत्व। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे। पहले तो वो उनकी मूर्ति रूप में पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे और बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब वो बल्वाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया और जब उन्हें आंतरिक स्थिति का ज्ञान हुआ कि किस तरह से कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है, जब उनको ये ज्ञान हुआ तो उनके शब्दों के जो प्रवाह था, उसका जो डायरेक्शन था, वो बिल्कुल ही बदल गया। क्योंकि उन्होंने साकार से निराकार की
समझ उनको आ गई थी और उन्होंने अपने शब्दों का जो उनका रूप था वो बिल्कुल ही बदल गया। उनकी एक लाइन थी, मुरली धुन गाजा शब्द अनाहत बाजा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे अंदर जो मुरली की धुन बज रही है वो एक अनाहत शब्द बज रहा है। अनाहत शब्द मतलब होता है ओमकार, ओम की ध्वनि जो होती है। तो उनके लिए अंदर जो ओमकार चलने लग गया था, उनको ध्यान साधना करने से, कृष्ण की वास्तविकता को समझने के बाद जो उनके अंदर ओमकार धुन चलने लग गई थी, उसको उन्होंने मुरली की धुन का नाम दिया है। इसी प्रकार दोस्तों, मेरी जो सबसे अनन्य जिनकी मैं भक्त हूँ वो है मेरी मीराबाई जी। मीराबाई जी की 2 लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ इसी मुरली का। और वो 2 लाइनें हैं, जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, गूंज सुनूं दिन राती। इसका अर्थ हुआ गूंज। गूंज का मतलब है ओम। मतलब मेरे पिया तो मेरे अंदर ही बसते हैं, मेरे कृष्ण तो मेरे अंदर हैं और उन कृष्ण की बांसुरी की जो ओम ध्वनि है वो तो मैं दिन रात सुनती रहती हूँ। तो दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से देखें तो बांसुरी में जो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो सुराख हैं, ये एक तरीके से हमारे अंदर के चक्रों को भी प्रदर्शित करते हैं, अगर हम अध्यात्म के रूप में इसको कंपेयर करें तो दोस्तों, इस तरीके से कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण राधा, ये एक बहुत ही अंतर का खेल है। ये सब कुछ, ये कुछ बाहरी कहानियाँ नहीं है, ये सब कुछ घट रहा है हमारे अंदर। और कृष्ण को जानना है तो कृष्ण को अपना बनाना पड़ेगा, और कृष्ण को अपना बनाना है तो कृष्ण का बनना पड़ेगा, और कृष्ण का बनना है तो पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। इसके अलावा कृष्ण को पाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है बांसुरी का अंत। दोस्तों, कहते हैं कि जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के मथुरा गए और वहाँ पे मथुरा में कंस का वध किया और जो भी उनके पूर्व निर्धारित कार्य थे उन सबको किया, उसके बाद अंत में जब वो द्वारिका पहुँचे और उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण करने के बाद वहाँ का द्वारिकाधीश बन के वहाँ का राजकाज संभाला। इस तरीके से काफ़ी साल गुजरते गए। काफ़ी सालों के बाद राधा जी एक बार द्वारिकापुरी पहुंचती हैं और कृष्ण जी से मिलती हैं जाके। तो कृष्ण जी उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनको महल में ही रहने का उनकी व्यवस्था कराते हैं। कुछ दिन राधा जी वहाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ पे उनको वो वाले जो कृष्ण उनके थे, जो वृंदावन वाले कृष्ण थे, उनका एहसास वो नहीं कर पाती हैं और वो कुछ ही दिनों में वहाँ से वो निकलने का सोचती हैं और वो निकल पड़ती हैं एक यात्रा पे, जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं। बस वो चलती जा रही हैं। वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, बीमार सी होने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनका अंतिम समय पास में हो। और वो चलते चलते एक कहीं, कहते हैं ऐसा कि एक जंगल में वो एक कुटिया बना के रहने लगती हैं। कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, उनको तो सब पता ही होता है कि वो कहाँ रह रही हैं या क्या कर रही हैं और उनकी स्थिति क्या है, उनको आभास होता है। और जब कृष्ण जी को यह आभास होता है कि उनका अंतिम समय निकट है, तो वो स्वयं ही उनके पास जाके प्रकट होते हैं जाके और उनको बोलते हैं कि तुम्हें जो भी मुझसे चाहिए हो वो तुम मांग सकती हो, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो राधा जी कहती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कृष्ण जी बहुत उनको जोर दे के बोलते नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, कुछ तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, तुमने जीवन में कभी भी मुझसे कुछ नहीं लिया। तो फिर राधा जी बोलती हैं कि ठीक, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक अंतिम बार अपनी बांसुरी की धुन मुझे सुनाइए। तो कृष्ण जी वहाँ पे बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी से इतनी अलौकिक दिव्य ध्वनि निकलती है जिसे सुनते राधा जी के प्राण पखेरु हो जाते हैं। और जब कृष्ण जी ये देखते हैं तो उसी समय वो बांसुरी को तोड़ के झाड़ियों में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के मिलन की जो प्रतीक थी बांसुरी, और राधा जी दोनों एक साथ ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, कृष्ण जी, राधा जी, बांसुरी, ये वैसे कोई साधारण शब्द नहीं है, ये बहुत ही अलौकिक शब्द हैं। इनकी मृत्यु तो, अंत तो होना असंभव ही है। अगर हम समझें कि ये तीनों शब्दों में क्या रहस्य है, कृष्ण जी कौन है और हमें क्या कहना चाहते हैं, तो हम इसको समझेंगे तो हम पाएंगे कि कृष्ण, राधा और बांसुरी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे अंदर है। कृष्ण जी जो हैं वो हमारी चेतन शक्ति है, हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है। और राधा का उल्टा अगर हम करते हैं तो बनता है धारा।
और धारा, क्या धारा? प्रेम की धारा। जब हम अपनी चेतन शक्ति को प्रेम की धारा के साथ मिलाते हैं तो जो संगीत बांसुरी का गूंजता है हमारे अंदर, वो होता है ओमकार। तो दोस्तों, सही मायने में राधा कृष्ण का मिलन और उनके मिलन का जो प्रतीक है बांसुरी की धुन, वो है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का हमारे प्रेम के साथ मिलन होना, और उसके साथ में जो हमारे अंदर से ओम ध्वनि निकलती है, जो ओमकार निकलता है, जो हमारे चक्रों का जागरण होता है, वो होती है हमारी मुरली की धुन। तो दोस्तों, इस प्रकार से कृष्ण, राधा और उनकी बांसुरी न कभी आदि था उनका, न कोई अंत है, और वो हर पल हमारे अंदर है, हमारे अंदर बज रही है। और ये दिव्य अलौकिक ध्वनि जब भी हम सुनने का प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे, हमें सुनाई देगी। बस ज़रूरत है थोड़ा सा अपने अंदर जाने की, अपनी इंद्रियों को अपने अंदर ले जाने की। फिर देखिए कृष्ण का नृत्य, कृष्ण का उत्सव, कृष्ण की धुन और कृष्ण की राधा, सब कुछ हमें अपने अंदर ही नज़र आएगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी बातों को अपनी कमेंट्स में हमें लिखिएगा कि अगर आप कुछ इसमें सजेशन देना चाहते हो, कुछ आपकी क्वेरीज़ हो, तो प्लीज़ आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। जय श्री कृष्ण।